राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। जितने भी राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है, लेकिन जिस प्रकार से जो सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं घटते दिख रहा है और उसका आभास राष्ट्रीय कांग्रेस के आला कमान को हो गया है। बीते शनिवार को राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे और वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, संबोधन किया। संबोधन के दौरान कई सारी बातों को राहुल गांधी ने रखा। पहले आपको हम सुनवाते हैं राहुल गांधी के उन तमाम बयानों को। कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। पहला काम यह करना है। और जैसे ही मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी है। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। आपने सुन लिया होगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यालय पर, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे थे। संबोधन के दौरान कहा कि जो गुजरात के 50% लोग हैं वो लोग कांग्रेस के तो हैं, लेकिन बाकी जो 50% लोग हैं उसमें से भी कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो 10, 20, 30, 40 जो लोग हैं कांग्रेस के, उनको हम पार्टी से बाहर भी कर सकते हैं। कांग्रेस में उनको तवज्जो तो मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं देने वाली है। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज साथ देंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि अब सफाई की जाएगी, लगातार कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो घटते जा रहा है और कहीं ना कहीं वो आभास हो गया है, राहुल गांधी तक ये बातें पहुंच गई है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं कांग्रेस में अभी भी जुड़े हुए हैं जो किसी अदर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह। आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, जो परिवार का मुखिया होता है उसको परिवार के हर रोग की ओर ध्यान जाता है और ध्यान देना पड़ता है। यह तो कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आला कमान ने उन सारे पहलुओं पर विचार करना शुरू किया है और हरियाणा चुनाव के बाद राहुल जी का आया हुआ अन्य वक्तव्य और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का वक्तव्य इन बातों को संपुष्ट करता है कि कांग्रेस आला कमान अपने हर प्रदेशों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए तत्पर है और इच्छुक है और अपने मूल डीएनए वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जिसको राहुल जी बब्बर शेर कह के पुकारते हैं, उन बब्बर शेर के मनोबल को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में 40% जो वोट आबादी है, वोट की संख्या है, वो कांग्रेस के पक्ष में। अगर गुजरात में 2 लोग खड़े होते हैं तो एक बीजेपी के रहेंगे, एक कांग्रेस के रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बातें आ रही है अंदर से कि वो किसी और पार्टी के लिए काम करे, और बिहार में भी जो कृष्णा अल्लावड़ू पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि जो रेस के घोड़े उनको अब मैदान में उतारेंगे, और उसी बात को राहुल गांधी भी वहाँ पे दोहराते दिखे। देखिए, बिहार में आपने देखा कि परिवर्तन का दौर शुरू है। माननीय प्रभारी बदले गए जिनकी पृष्ठभूमि समाजवादी की थी, और अभी नए प्रभारी आए हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पहले से ही ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं।
तो निश्चित रूप से आला कमान का जो एक्शन है वो संगठन को मजबूत करने के लिए है। और वो तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में राहुल जी ने कहा है, लेकिन इसके पहले के अन्य वक्तव्य यह साबित करता है कि राहुल जी ने जो महसूस किया है उसको बेबाकी से आम पब्लिक के बीच में रखा, ताकि पार्टी के आला कमान के साथ साथ आम पब्लिक भी समझे कि कौन कौन नेता हमारे यहाँ गद्दार हैं। क्योंकि आरोप तो संगठन पर लगता है, आरोप तो आला कमान पर लगता है, लेकिन खेल करते हैं प्रदेश के छत्रप जो स्लीपर सेल के रूप में कहीं ना कहीं काम करते हैं। और बिहार के संदर्भ में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में मैंने बिहार जो एक सेकंड रोशन जी, जो अन्य प्रदेशों में विगत कुछ माह में और एक बरस के अंदर जो स्टेट में सरकारें बनी हैं, वहाँ भी जो ग्राउंड लेवल पर हकीकत था वह कांग्रेस के पक्ष में था। निश्चित रूप से एनडीए ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, संसाधनों का दुरुपयोग किया, और जो संस्थाएं थी जिनकी भूमिका चुनाव में था, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, उसका दुरुपयोग किया। लेकिन उनके दुरुपयोग करने से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं रही। उनमें नमक का काम इन स्लीपर सेल वाले नेताओं ने ही किया है, जिनका दो कारण है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ताधारी दल के संपर्क में रहना और अपने परिवार के बाल बच्चों को राजनीतिक रूप से स्थापित होने के लिए बेचैन रहना। इन दो कारणों पर जिस दिन कांग्रेस आला कमान संज्ञान ले लेगी, सुधार कर देगी। कांग्रेस मजबूत कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिन में भी रहेगी। अब कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, आपने कुछ देर पहले कहा कि कुछ और भी जो राज्य हैं वहाँ पे कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छे वोटर भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग क्या है? बिहार के संदर्भ में बात करें, पिछले चुनाव में भी जो है जिस प्रकार से 70 सीट मिली और 19 सीट ही कांग्रेस जो है बिहार में जीत पाई है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप, क्या कारण है कि कांग्रेस इतने पीछे चल रही है? देखिए, बिहार राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य है, पॉलिटिकल रूप से यहाँ लोग मजबूत हैं और सोच वाले हैं। और यहाँ का एक एक व्यक्ति, चाहे गांव में रहने वाला किसान हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, वो भी राजनीतिक विश्लेषण बड़ा बारीकी के साथ करता है। और जहाँ तक बड़े लोगों को देने की बात हो तो आज़ादी से लेके और देश के निर्माण तक, नव निर्माण तक बिहार के लोगों का योगदान रहा है। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, मनोहर लाल जी हों, ऐसे अनेकों नेता रहे हैं, चाहे तारकेश्वरी सिन्हा जी हों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हों, अनुग्रह नारायण सिंह जी हों। इस सारे लोगों का योगदान रहा है देश के भी निर्माण में। अगर इस प्रदेश के निर्माण में रहा है तो आज आला कमान, चूँकि 90 से राहुल जी ने गुजरात में कहा कि 30 बरसों से यहाँ सत्ता में नहीं है, लेकिन यहाँ 90 से सत्ता में नहीं है, जो 35 साल होता है। और यह सर्वविदित है कि कुछ हमारे दल में जो स्लीपर सेल हैं उनके वजह से ही हुआ है। और 2005 फरवरी में जो प्रभारी थे, उनके बाद ये पहला प्रभारी हैं कृष्णा अलवारू जी, जिन्होंने पब्लिक के भावनाओं को समझा है और इस प्रदेश के मूल डीएनए वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भावना को समझा है। और इस आरोप को जिसको बीजेपी लगाती रही है कि कांग्रेस अपने गठबंधन दल के बड़े दल राजद के यहाँ सरेंडर है, उसको उन्होंने पाटने का काम किया है वहाँ नहीं जाकर। लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वे चूँकि प्रतिबद्धता है, प्रदेश पार्टी कांग्रेस के मुखिया जो मुखिया हैं उनकी प्रतिबद्धता है अपने तीसरे राजनीतिक गुरु के लिए, इसलिए वह खेल बराबर करते हैं। और उन्होंने 18 जनवरी के राहुल जी के यहाँ आगमन पर भी वो खेल किया और उस खेल में वो सफल रहे। लेकिन जो 5 फरवरी को राहुल जी का आगमन हुआ उसमें उनका ही नहीं चल सका। आपने कई सारे अहम विषयों को लेकर चर्चा की, इसमें नहीं चल सका। और विरोधी दल के लोगों को, माने एनडीए के लोगों को इतना खलबली क्यों हो रही है? राहुल जी का 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर 2-2 बार बिहार में आना, कृष्णा अलवारू जी जो नए प्रभारी बने हैं उनका बिहार में जम के रहना, कन्हैया जी को यहाँ आना, ये सारी बातें उन लोगों को क्यों खलती है? आज प्रधानमंत्री जी का मैंने न्यूज़ देखा कि अप्रैल में वहाँ आ रहे हैं। तो आप चुनावी रणनीति से कोई काम कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी गए हैं मॉरिशस में है। क्यों गए भाई? क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है और मॉरिशस में बिहार के रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और आश्चर्य तो मुझे तब होता है
कि तुम बिहारियों को छलते क्यों हो भाई। आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का स्टेटमेंट था कि भोजपुरी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस में कह के बहुत बड़ा काम किया है। एक सेकंड, मॉरिशस भोजपुरी भाषी देश है, तो अगर प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को बहुत प्रेम है भोजपुरी से, तो 8वीं अनुसूची में उसे लाने का बात बहुत दिन से चल रहा है। क्यों नहीं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि अगर वास्तव में बिहार और बिहारियों के लिए और भोजपुरी के लिए एनडीए के नेताओं को, खासकर भाजपा के नेताओं को मोह है, तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में वो लावें, तब हम समझेंगे कि बिहारी के लिए और भोजपुरी के लिए उन्हें स्नेह है। इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन हम आ रहे हैं फिलहाल अभी जो राष्ट्रीय राहुल गांधी का जो बयान आया है, छटैया की बात कर रहे हैं। आपने कई सारी विषयों पर चर्चा की कि जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व है पार्टी के, उनमें कुछ कमियां हैं, कमियों को आपने गिनवाया भी। क्या लग सकता है कि आगामी चुनाव से पहले कुछ छटैया भी बिहार में हो सकती है? देखिए, हर दल चाहता है कि हमारा संगठन मजबूत रहे, हमारा कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे, तो उस ढंग से काम करता है। राहुल जी हमारे जननायक हैं, हमारे पार्टी के सम्मान नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे सम्मान नेता हैं। ये सारे लोग मूल कांग्रेसी हैं। कांग्रेस का डीएनए उन लोगों में है। वो लोग चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस अगर प्लानिंग कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने का, तो दूसरे लोगों के पेट में दर्द होने का क्या माने है भाई। इस साबित करता है दर्द होना कि कांग्रेस के मजबूती से तुम्हें भय है, तुम नहीं चाहते हो कि कांग्रेस मजबूत हो। तो यह दोहरी चरित्र नहीं चल सकता है। एक तरफ तुमको साबित करना होगा कि तुम एनडीए को उखाड़ना चाहते हो, तो कांग्रेस के साथ आना होगा। कांग्रेस ने तो हमेशा बड़ा दिल दिखाया है अपना। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में, जबकि वहाँ का विरोधी दल का नेता अगर देश में कोई है, विरोधी दल कोई है, तो नेता राहुल गांधी जी है, और दल अगर है तो कांग्रेस है। लेकिन अपना बार बार यहाँ के नेता कहते हैं कि अपना बड़ा पार्टी है, बड़ा हृदय दिखावे, तो बड़ा हृदय दिखाया। 19 में भी 9 सीट पर लड़ा और 24 में भी 9 सीट पर लड़ा। आज तुमको बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है अगर बिहार से एनडीए को साफ करना है। अच्छा, 16 मार्च से कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के द्वारा और एनएसएसआई के द्वारा कार्यक्रम निकाला जा रहा है। रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा निकाली रही है। क्या इस जो महागठबंधन में जो बातें हो रही है कि वर्चस्व की लड़ाई हो, चिराग पासवान ने भी कल कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्या दबाव बनाया जा रहा है कि आरजेडी पर कि कांग्रेस हम अकेले दम पे लड़? चिराग का कहना एक कूटनीति है, और जितने बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, मीडिया हाउसेज है, वह परचेज है भाई एनडीए सरकार, तो वो तो ये बात कहेगी ही। उन्हें भी पीड़ा हो रही है कि कांग्रेस मजबूत अगर हो गई तो एनडीए का सफाया हो जाएगा, इसलिए ये बात वो कर रहे हैं और फूट डालने की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे जो महागठबंधन के बड़े दल हैं, वे निश्चित रूप से चाहते होंगे कि एनडीए का सफाया हो, चूँकि जो प्रताड़ना उन्होंने झेला है इन पीरियडों में, और इस अवस्था में जिस ढंग से लालू जी पर आरोप लगाकर उनको बार बार दूसरा केस करने, जेल भेजने का षड्यंत्र चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राजनीतिक द्वेष की भावना से किया जा रहा है, कार्रवाई है। मैं दावा करता हूं कि अगर भाजपा के नेताओं में दम है, तो जो लोग जिन पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था दूसरे दल में रहने के बाद, और कांग्रेस से छोड़ के या दूसरे दल को छोड़ के भाजपा में आने के बाद उनको वॉशिंग मशीन से साफ किया, उन लोगों पर ईडी और सीबीआई का छापा मरवा के जांच करा के दिखावे अगर दम है नरेंद्र मोदी में। तो जो आदमी कहता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तुम तो खाने ही के लिए जीते हो और कहते हो कि हम अथी लेके झोला लेके चल जाएंगे, तो देश को खा जाओगे और झोला लेकर चल जाओगे तो देश जहाँ से विकास में आया था फिर पुरानी जगह पर चला जाएगा। आपने 2 सवालों, मैंने सवाल किया था, आपने एक सवाल का जवाब दिया, एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। मैंने कहा कि क्या वर्चस्व बनाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस द्वारा, आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा है जिस प्रकार से यात्रा निकाली जा रही है? कांग्रेस कभी दबाव की राजनीति नहीं करती है और कांग्रेस कभी सत्ता की राजनीति नहीं करती। आप कान खोल के सुन लीजिए, कांग्रेस राजनीति करती है जनमानस के लिए, देश के लिए। आज युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन है, बेरोजगारी है, और कांग्रेस का युवा संगठन और एनएसयूआई संगठन इसीलिए है कि वो छात्रों के हित की बात करें, युवाओं के हित की बात करें। तो आज अगर राष्ट्रीय प्रभारी एनएसयूआई कन्हैया जी और राष्ट्रीय प्रभारी युवा कांग्रेस कृष्णा ओलवारू जी अगर आके और उन दोनों संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के उदय भानु चिक जी और
युवा कांग्रेस के वरुण चौधरी जी अगर आके यह कार्यक्रम तय करते हैं कि 16 मार्च से पलायन भगाओ रोजगार लाओ का यात्रा हम शुरू करेंगे, तो कांग्रेस तो यात्रा करने के लिए आदी रही है। हमारे माननीय जननायक राहुल जी ने लंबी लंबी यात्राएं करके इस देश की जनता को बताने का काम किया है कि कांग्रेस ही है जो जनमानस की बात करती है, देश की बात करती है, और सही में सनातनी अगर कोई है तो कांग्रेस है। और लोगों ने सुना, और इसलिए 400 पार का नारा 240 पर आके अटक गया। आज नीतीश जी अपने सिद्धांतों से समझौता करके 240 वाली की सरकार रखे हुए हैं। नीतीश जी को अगर नैतिकता होती तो जैसे बचौल जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो नीतीश जी कह रहे हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष राज है। अरे साहब, तुम वैसे व्यक्ति के साथ सटे हुए हो जो राज्य को तोड़ना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। आप देखे होंगे उड़ीसा विधानसभा में जो अभी परिप्रेक्ष्य आया, वहाँ एक बीजेपी विधायक ने कहा कि फलानवा पार्ट को उड़ीसा में जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उड़ीसा को भी तुम बांटने का काम कर रहे हो, सत्ता में आने के बाद यही काम करोगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ आप देखिए, या तो धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही है, जाति के नाम पर बांटने की बात हो रही है, भाषा के नाम पर बांटने की बात हो रही है, क्षेत्र के नाम पर बांटने की बात हुई है। और यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और खासकर सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सनातन वही है जो मानवता में भरोसा करता है। देख सकते हैं भारतीय राजनीति में कई सारी मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर तो बातचीत की गई, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो बयान आया था और गुजरात में उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस पूरी इकट्ठे के साथ चुनाव लड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो जो स्लीपर सेल के लोग हैं उनको भी पार्टी से और कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राहुल गांधी के बातों को आपने सुना, बाकी उस पर हमारी इससे बातचीत हो रही थी। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।